अगर तुमने भी ये पोको M3 खरीदा था तो समझ लो तुमने फोन नहीं, एक छोटा सा चलता फिरता नाटक घर खरीद लिया है। ये देखो इसका डेली का नखरा। जैसे ही चार्जर लगाओ स्क्रीन पर पोको लिख कर आएगा। थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएगा और सीधा टाटा बाय बाय बोलकर पूरा ऑफ हो जाएगा। अब भाई इस प्रॉब्लम का इलाज किसी सॉफ्टवेयर अपडेट, तंत्र मंत्र या टोटके से तो होने से रहा। इसका तो सीधा दिमाग का बड़ा वाला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हीट गन पकड़ी, सही टेम्परेचर सेट किया और क्वालकॉम सीपीयू को मदरबोर्ड से एकदम ध्यान से उठा लिया। थोड़ा सा भी हाथ हिलाना बॉस तो फोन सीधा आईसीयू से ग्रेवयार्ड चला जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। सीपीयू उठाने के बाद अब नंबर आता है इसकी यूएफएस स्टोरेज आईसी का। ये मैडम भी अंदर सीपीयू के साथ ही आराम फरमा रही थी, तभी तो फोन बूट लूप के चक्कर काट काट कर हमें परेशान कर रहा था। अब देखो सफाई का असली मैजिक। डिसॉल्डर वायर यानी सोल्डरिंग विक लेकर हमने सबसे पहले सीपीयू वाली साइट को ऐसी मक्खन जैसी सफाई दी कि तुम्हारी मम्मी भी बोलें, वाह बेटा काश ऐसी सफाई दिवाली पे भी कर लेता। फिर यूएफएस वाली साइट को भी डिसोल्डर वायर से एकदम सेफ्टी से चमका दिया ताकि एक एक पड़ हीरे की तरह चमकने लगे। इसके बाद शुरू होती है हम रिपेयर टेक्नीशियन की असली आर्टिस्ट वाली मेहनत। बीजीए स्टेंसिल और पीपीडी पेस्ट से दोनों आईसीज को बिल्कुल चकाचका रीओबल करेंगे। थोड़ी गर्म हवा का झोंका दिया और छोटे छोटे मोतियों जैसे सोल्डर बॉल्स ऐसे उछल के रीबॉल हो गए जैसे स्कूल की आखिरी बेल बजते ही बच्चे बाहर आते हैं। ध्यान रहे भाई, एक भी बॉल छोटी या बड़ी हुई तो सीपीयू गुस्सा होकर फिर से स्ट्राइक पे बैठ जाएगा। अब जब दोनों आईसीज मस्त रीबॉल हो गई हैं तो इनको मदरबोर्ड पर उनके सही अलाइनमेंट मार्क्स के हिसाब से रखेंगे, हल्की सी हीट देंगे और ट्वीजर से हल्का सा टैप करेंगे और बस आईसीज ने बोर्ड को टाइट पकड़ लिया। अब आता है हमारा सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बोर्ड को केसिंग में लगाया, चार्जर कनेक्ट किया, पोको लोगो आया, मीयूआई का दर्शन हुआ और ये देखो भाई, पैटर्न स्क्रीन खुल गई। टच स्क्रीन एकदम मक्खन चल रही है।